ओके। अब हमारा कहाँ था? आज हम पहुंच गए हैं 28वां। हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए, सिद्धि तक तो पहुंच गए। वापस आते हैं जीव के भेद पर। ठीक है। जीव और अजीव 14 भेद आगम भीति है। पुण्य के नव हेतु द्विगुणित पाप दूषित वृत्ति है। 5 आश्रव 5 संवर और 12 निर्जरा। बंद 4 विमोक्ष 4 विचार कर देखें जरा। अब यहाँ पे आचार्य तुलसी बताते हैं जीव अजीव के भेद, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा, बंध मोक्ष। ठीक है। आगम के आधार पर 9 तत्व के अनेक भेद प्रभेद किए गए हैं। यहाँ उनके 85 यानी 85 भेदों का वर्णन है। जीव के 14 भेद, अजीव के 14 भेद, पुण्य के 9, पाप के 18, आश्रव संवर 5, निर्जरा 12, बंध मोक्ष 4। ठीक है। अब यहाँ पे आश्रव संवर को 5 ही क्यों लिया गया है? क्योंकि मूल में 5 आश्रव संवर होते हैं। जो आश्रम होता है योग आश्रम के अंतर्गत 6 आश्रम आ जाते हैं। कौन से? जो पीछे के 15 आश्रम है। और संवर में किसका आ जाता है? चारित्र संवर में पीछे के सारे संवर आ जाते हैं। ठीक है। इसीलिए मूलभूत में जैन तत्व विद्या के आधारभूत तत्व कौन से हैं? जीव और अजीव। संक्षिप्त वर्गीकरण है और विस्तार किया जाए तो 9 तत्व। तत्वार्थ सूत्र में पुण्य पाप नहीं है। ये आपने पुण्य पाप वाली पुस्तक में लास्ट ईयर पढ़ा होगा, है ना? तत्वार्थ सूत्र में बंध के साथ ही पुण्य पाप का विवेचन हो जाता है। तो यहाँ पे और अलग अलग अपेक्षा से जैसे भेद प्रभेद करें तो कितने भेद हो जाते हैं? 115 भेद। हम 25 बोल में कितने भेद पढ़ते हैं? 14वें बोल में 115 भेद। यहाँ पे कितने भेदों का विवेचन किया गया है? 86 है ना? तो किनका छोड़ दिया? आश्रव और संवर के 15-15 भेदों को उनके अंदर ही समाहित कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये जो तत्वों का निरूपण किया गया है, तत्व कहीं कहीं तो तत्वों के स्वरूप को आधार बनाकर और कहीं कहीं निमित्तों को आधार बनाकर। अब जैसे पुण्य है, पाप है, मूल में कर्म जो होते हैं, कर्म पुद्गल पुण्य या पाप नहीं होते हैं। जब जीव जैसी प्रवृत्ति करता है, उनका जैसा बंध हो रहा है, जब वो उदय में आते हैं तब पुण्य पाप बन रहे हैं। ये तो केवल निमित्त रूप नाम हो गए। समझ में आया? तो साधु को दान दे रहे हैं, शुभ कार्य कर रहे हैं। शुभ कार्य करने से अच्छे कर्मों का बंध हो रहा है। वो उदय में आएंगे तो अच्छा फल देंगे, इसीलिए हमने उसका नाम क्या दे दिया? पुण्य। पाप कर रहे हैं, अशुभ कार्य कर रहे हैं, तो बुरे कर्मों का बंध हो रहा है, लेकिन नाम क्या दे दिया हमने? पाप। है ना? कहीं कहीं निमित्तों को, कहीं कहीं स्वरूप को आधार बनाकर यहाँ पे बताया गया है। तो जीव के 14 भेद है। संसारी सबसे पहले जीव के 14 भेद। अब यहाँ पे डिवाइडेशन किस अपेक्षा से किया गया है? तो यहाँ पे बताया जाता है कि जीव की 2 अवस्थाएं हैं, व्यक्त और अव्यक्त। हम कहते हैं एक इंद्रिय जीव में भी मन होता है, भाव मन तो होगा ही उसमें, लेकिन वो व्यक्त नहीं है। इंद्रिय एक ही है, व्यक्त नहीं है ना? तो वैसे यहाँ पे बताया जाता है जो अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करे वो व्यक्त और नहीं करे वो अव्यक्त। लेकिन यहाँ पे जो है पर्याप्तियों और इंद्रियों की अपेक्षा से बताया जाता है। ये पूरा बोल किस अपेक्षा से बताया जा रहा है? जीव के 14 भेद इंद्रिय और पर्याप्ति के आधार पर। ठीक है। तो अव्यक्त यानी अपर्याप्त अवस्था अव्यक्त अवस्था है। जीव की अभिव्यक्ति पर्याप्त होने पर ही होती है। इस प्रकार इंद्रिय भी
इंद्रियां भी संसारी जीव के स्वरूप बोध में सहायक होती है। तो यहाँ प्रमुख आधार जीव तत्व के भेद का क्या है? इंद्रियां और पर्याप्ति। जीव के 14 भेद है, जिनमें से 2 भेद एकेंद्रिय और 2 भेद पंचेंद्रिय के हैं। सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय। अब यहाँ पे क्यों अलग अलग किया है आप लोगों को ध्यान ही होगा, है ना? सूक्ष्म एकेंद्रिय साधारण वनस्पति के निगोद के जीव, राइट। बादर एकेंद्रिय जिसमें प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति दोनों आ गए। सूक्ष्म एकेंद्रिय में भी मिच्छामी दुक्कड़म दोनों आ जाते हैं। पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, वनस्पति, इनके भी सूक्ष्म जीव होते हैं। और पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, वनस्पति, इनके भी बादर जीव होते हैं। तो पांचों ही एकेंद्रिय के सूक्ष्म और बादर जीव होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, जब हम वापस वनस्पति में अलग डिवाइड करने जाएंगे ना, तब वहां साधारण और प्रत्येक होगा। यहाँ पे यही है। एकेंद्रिय जीव में आप याद रखिएगा हमेशा कि जो सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव है, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस एक काय, मिनट, वायु काय, वनस्पति काय, ये पूरे एक लोक मिनट रेखा जी, कहीं से ना गड़गड़ की आवाज आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सब क्लियर। म्यूट कर शायद सुशीला लीजिए। आंटी आप बाकी है सब ना? लोग अपना अपना म्यूट कर लीजिए, है ना। ओके। सूक्ष्म एकेंद्रिय के जीव पूरे लोक में खचाखच है। तो ये सूक्ष्म एकेंद्रिय कौन है? जो हम वनस्पति वाले ले रहे हैं वो नहीं। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनके भी सूक्ष्म जीव है, ठीक है। अब आता है बादर, इन सबके बादर है। जब हम वनस्पति में अलग डिवाइड करेंगे ना, तो साधारण, प्रत्येक, फिर साधारण में सूक्ष्म, बादर, ऐसे आएगा। क्लियर है? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए 14 भेद, जीव के 14 भेद। अजीव, अजीव के मूलतः 5 भेद हैं। धर्मास्तिक, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, ठीक है। वैसे मूल में 4 ही भेद होते हैं, आस्तिक काय के 2। इनके अखंड और खंड रूप को आधार बनाकर जीव तत्व का, अजीव तत्व का विवेचन। अखंड यानी जिसके टुकड़े न किए जा सके और जिसके भाग हो, ठीक है, जिनके भाग बताए जा सके। तो हम नॉर्मली जो धर्मास्तिक काय, अधर्मास्तिक काय, आकाशास्तिक काय है, व्यवहार की अपेक्षा से हम देश प्रदेश कहते हैं। होता स्कंद ही है, होता स्कंद ही है। पूरे लोक में, आकाश में नहीं, पूरे लोक में सर्वत्र एक नेट की तरह पूरे में फैले हुए, एक स्कंद की तरह, ठीक है। लेकिन हम ऐसे कहते हैं कि भाई यहाँ का पार्ट है, तो यहाँ पे धर्मास्तिक काय है क्या? है, तो ये एक देश हो गया। उसका कोई एक ऐसा पॉइंट ले लो, परमाणु जितने वस्तु भाग को प्रदेश कहते हैं, तो वो एक पॉइंट ले लो जो उससे संलग्न है, जुड़ा हुआ है, उसे हमने प्रदेश बोल दिया, ठीक है। ले अब धर्मास्तिक काय, अधर्मास्तिक काय, आकाशास्तिक काय, इनके तो क्या होते हैं? स्कंद, देश, प्रदेश। और पुद्गलास्तिक काय का क्या होता है? पुद्गल के परमाणु होते हैं, जो अपना स्वयं का अस्तित्व रखते हैं, अलग भी हो सकते हैं और वापस मिक्स भी हो सकते हैं। तो ये जो हमें दिखाई देता है संसार में, जितनी भी चीजें दिखाई देती है, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी दिखाई देता है, ये सब क्या है? पुद्गल। ये शरीर, ये चश्मा, ये घड़ी, अंगूठी, मोबाइल, लैपटॉप, बुक, कुछ भी ले लो, पेन, ये सब क्या है? सब पुद्गल है। क्लियर है? हमें जो भी दिखाई देता है वो सब पुद्गल है, क्योंकि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल हमको दिखाई नहीं देता। और जो शुद्ध जीव है, जो जीव है, एक्चुअली जो चैतन्य प्राण शक्ति जो जीव है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। जीव जिस शरीर में आता है, हमें उसका अनुभव होता है। इसीलिए हम कई बार मूर्त कहते हैं। ये आपने जीव जीव में, जीव के 23 बोलों में पढ़ा ना,
रंगण, हिंदू, कर्ता, विकर्ता, चेता, जेता, है ना। तो वहां मूर्त भी आता है एक अपेक्षा से। परमाणु उद्गल का अंतिम अंश है। इन सब के आधार पर अजीव के 14 भेद होते हैं। समझ में आ गया। काल एक्चुअली है ना बाद में जोड़ा गया था, पहले नहीं था। पहले जब भगवान ने इसकी प्ररूपणा की तो पंचास्तिक काय की ही प्ररूपणा की, 5 अस्तिक कायों का विवेचन किया गया था। काल को छोड़कर शेष 5 अस्तिक काय काल उत्तरवर्ती आचार्यों ने जोड़ा है। हम जो 6 द्रव्य कहते हैं उनमें से पहले पंचास्तिक काय ही है। पंचास्तिक काय पर बहुत सारी बुक्स है, ठीक है। औपचारिक द्रव्य होने के कारण काल का कोई भेद नहीं होता है, वह तत्व एक ही तत्व है, मतलब काल। काल का एक भेद काल, मतलब काल का कोई भेद नहीं होता है, क्योंकि उसके प्रदेश नहीं बनते हैं। समय ऐसा है जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट बना और वो पास्ट बन जाएगा, जुड़ता नहीं है। समय कभी किसी से, समय समय से कभी जुड़ता नहीं है, उसका एक समूह नहीं बनता है। इसीलिए काल का कोई भेद नहीं होता, स्कंद नहीं बनता, देश प्रदेश नहीं बनता, वो सिंगल वन ही रहता है। हमेशा एक समय ही होता है काल। एक समय, अभी हम क्या बोलेंगे, ये जो आने वाला 1 सेकंड है, ये अभी आया, ये खत्म हो गया, अब ये वापस आएगा नहीं। काल का प्रदेश बनता ही नहीं है, इसीलिए वो अस्तिक काल भी नहीं है। उद्गल के 4 भेद है, स्कंद, देश, प्रदेश, ठीक है, परमाणु। यहाँ पे क्लियर हो गया, ये आप लोगों को आता है, नॉर्मल है। अब आएंगे हम पुण्य पाप। पुण्य मतलब जिस प्रवृत्ति असत या सत प्रवृत्ति है तो उसी से भेद है। वास्तव में भेद कहना भी औचित्य नहीं है, यानी सेंस नहीं बनता है। इसीलिए प्रस्तुत ग्रंथ में पुण्य के भेद के स्थान पर हेतु शब्द का प्रयोग किया है। यानी जिस हेतु से, पुण्य के हेतु से यहाँ निर्दिष्ट है, मुख्य पुण्य से संग्रहित है, यानी इनके हेतुओं से हमारे पुण्य का बंध होता है। हम मुनि को दान देते हैं, लाभ, तो हमारे क्या होता है, शुभ कर्मों का बंध होता है, ये हेतु है। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, हम जो कहते हैं ना, ये सब हेतु है, मूल नहीं है, हेतु है, निमित्त है। तो इन निमित्तों से हम इन्हीं को पुण्य कह देते हैं। ये आप लोगों ने पुण्य पाप वाले बुक में अच्छे से पढ़ा है। जिन लोगों ने बहुत अच्छे से पुण्य पाप की बुक पढ़ी है उनको यहाँ पे एकदम स्पष्ट बताया है कि क्यों होता है, पाप स्थान है, आश्रव होता है, फिर पाप की क्रिया अलग है। हम हेतु से, निमित्त के, निमित्त से, कार्य कारण भाव के कारण हम उसमें उपचार से इसे पाप कह देते हैं, उपचार के द्वारा हम इसे पुण्य कह देते हैं। याद आ रहा है कुछ कुछ या नहीं आ रहा है? ठीक है। यहाँ पे मूल रूप में हाँ, समझ, याद आ रहे हैं, अच्छे से हाँ समझ में आया है। हाँ, मूल रूप में समझने की बात है कि ये निमित्त है, हेतु है ना। हेतुओं के द्वारा, हेतु होने से हम उन्हीं को पुण्य और पाप कह देते हैं, ठीक है। शुभ कर्म का नाम पुण्य, उसके 9 प्रकार है, अन्न, पान, लयन, शयन, वस्त्र, मन, वचन, काय और नमस्कार पुण्य। लयन का मतलब मकान होता है, शयन यानी बाजोट, पाट आदि वो सब लिखना, ठीक है। लयन शब्द का मूल है लेन, इसका अर्थ है पहाड़ों में उकेरे हुए भवन, वहां साधु ध्यान करते थे। यहाँ पे कुछ नया बताया आचार्य तुलसी ने कि भाई पहले जमाने में जब भगवान के समय में, कि भाई ये लेन होता था। लयन मतलब लेन, लेन मतलब क्या होता है, पहाड़ों में उकेरे हुए, उकेरे हुए मतलब बनी हुई गुफाएं या घर ऐसे कुछ रहते थे ना, जहाँ साधु ध्यान के लिए। अभी आपको रिसेंटली पता हो तो जय मुनि लास्ट लास्ट ईयर तो टापरा चौमासा था, उससे पहले वो ध्यान साधना के लिए ऋषिकेश और कहीं गए, बहुत फोटो आते थे हम, हिमाचल की तरफ। है ना। हाँ, तो ये ऐसे पहाड़ों पे जहाँ बनी हुई हो गुफाएं आदि या घर आदि, तो वहां उसको लेन बोलते थे, ठीक है। साधु ध्यान करते। अशुभ कर्म का नाम पाप है, 18 हेतु बताए गए हैं। आश्रम के 5 भेद है, संवर के 5 भेद है। आश्रम संवर 20-20 भी प्रसिद्ध है। प्रथम 5 है, शेष 15 आश्रम योग आश्रम है और 15 संवर व्रत संवर के विस्तार है, ठीक है।
बंध के चार, मोक्ष अपने आप में एक ही है, उसका कोई भेद नहीं है। मोक्ष प्राप्ति के हेतुओं के भेद के रूप में व्याख्यायित किया जाए तो चार भेद है। यहाँ पे हेतु की अपेक्षा आ गई, देखो यहाँ पे भी हेतु आ गया, क्योंकि मोक्ष तो अपने आप में एक ही है, कैसे भी जाओ मोक्ष ही मोक्ष है। लेकिन हेतु बताए, ज्ञान दर्शन चरित्र, तब पहले ज्ञान दर्शन चरित्र ही था। अपन ने क्या पढ़ा, रत्नत्रयी मोक्ष मार्ग है। उमा स्वाति ने क्या बोला है, रत्नत्रयी। फिर बाद में क्या पढ़ा हमने, कि आगमिक उत्तरकालीन आचार्यों ने ये चौथा तत्व को भी जोड़ दिया। पंचास्तिक काय दर्शन का आधार। अब यहाँ पे पांच अस्तिक काय का विवेचन आएगा। पांच अस्तिक काय कौन कौन से हैं, धर्मास्तिक काय, अधर्मास्तिक काय, आकाशास्तिक काय, उद्गलास्तिक काय, जीवास्तिक काय। काल नहीं आता है, कभी भी याद रखिए, पंचास्तिक काय में काल नहीं आएगा। इनके साथ काल का योग करने से द्रव्यों की संख्या 6 हो जाती है। लोक शत द्रव्यात्मक होता है। जहां आकाश के अतिरिक्त कोई द्रव्य नहीं होता है उसे आलोक कहते हैं। वह अमूर्त आंखों का विषय नहीं है। किसी ने मुझे पूछा, कोई साध्वी जी थे, कि रेखा भाई बताओ कि है ना, आकाश कैसा दिखता है आलोक का, क्या आंसर होगा? आकाश तो अमूर्त है, तो दिखता थोड़ी है। हाँ दिखेगा कैसे, वो तो अपने को जो दिखते हैं वो पुद्गल दिखते हैं। हाँ, हमें जो दिखते हैं वो तो दिखते पुद्गल हैं। है। अब आप देखिए ना, यहाँ से जो आकाश देखते हैं, फ्लाइट से ऊपर जाते हैं तो और ऊपर उतना ही दिखता है। तो अगर वही हो तो दिखे ना। वो आकाश याद रखिए, रजकण जो होते हैं ना वो दिखाई देते हैं, जो नीला नीला आसमान दिखाई देता है, ये सब हाँ रजकण है। ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, जिनमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है वो ही चीजें हमें दिखाई देंगी, उसमें भी अष्ट स्पर्शी चतुस्पर्शी नहीं। ठीक है, वो ठीक है, एक्सेप्ट, वो अलग बात हो गई। लेकिन जिनमें वर्ण गंध रस स्पर्श होगा तो ही, कोई वर्ण होगा तो ही दिखाई देगा ना, है ही नहीं तो क्या होगा? वर्ण ही नहीं है, कोई कलर ही नहीं है, तो दिखाई कैसे देगा? तो मैंने कहा मथेन वंदामी आप बता दीजिए कैसे होगा। अगर कोई चीज में वर्ण ही नहीं है तो क्या, कौन सा कलर होना चाहिए? कि कोई कलर नहीं, तो बस खत्म। आकाश कैसा हुआ, अमूर्त। आकाश कैसा हुआ, अमूर्त हुआ। आलोक आकाश कैसा हुआ, अमूर्त हुआ, है ना। हर चिंतनशील व्यक्ति के सामने बार बार ये प्रश्न आता रहता है, जहाँ हम रह रहे हैं, लोक है, विश्व है, क्या स्वरूप है। यहाँ पे इन्होंने बताया है, लेकिन आगे अच्छा आता है कि कुछ दार्शनिक मानते हैं पहले कुछ नहीं था, बाद में लोक बना, जैसे अपने यहाँ पे माना जाता है। मानते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदू दर्शन में, कि है ना, पहले आग का गोला था, फिर पानी बना, फिर पानी में जीवों की उत्पत्ति हुई, फिर और जीव बने, ऐसे 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 करते बंदर बने, बंदर से इंसान बने, बंदर सीधा चलने लग गया, इंसान जैसा बन गया, तो फिर उससे इंसानों की उत्पत्ति हुई। ऐसे सब मानते हैं ना। सबकी अपनी अपनी धाराएं होती हैं, देखो अपनी सोच होती है। तो यहाँ पे आता है कि पहले कुछ नहीं था, बाद में लोक बना, उनके असत से सत का प्रादुर्भाव हुआ। अब यहाँ पे ये क्या मानते हैं, ये कौन मानते हैं, कुछ दार्शनिक मानते हैं। मतलब पहले कुछ नहीं था और फिर कुछ बना। जैन दर्शन, तो जैन, बंदर कब तक थे, बंदर कब थे ये तो और कितना टाइम लगा सिद्धांत बंदर से पता इंसान चल बनने में? जाएगा, गूगल में सर्च मारिए, डार्विन का सिद्धांत है। डार्विन का सिद्धांत पढ़ते ही पूरा क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से लिखा हुआ, हमने बचपन नहीं, में लेकिन बहुत हमने सोचा। पढ़ा डार्विन का सिद्धांत में, वो लोग ये नहीं बताते कि इस युग से इस युग में अब वो मतलब कैसे ये थे बंदर। बताएंगे, वो तो सिर्फ साइंस है, खोज करते रहते हैं, नई नई बातें, खुद की बातें असत्य करते हैं, फिर खुद की बातें सत्य करते रहते हैं, खुद की ही खोज को फेल करके नई खोज बताते रहते हैं। साइंस है, देखो इम्प्रूवमेंट होता रहता है। अब वो वहां तक तो पहुंच नहीं सकते। अब हम क्या मानते हैं कि भगवान आचार्य महाप्रज्ञ जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि जो केवली होते हैं, इसी से हमें, जो तीर्थंकर की निरूपणा है, हमें इसी से पता चल जाता है कि उनका केवल ज्ञान कैसा था। हम साइंस को आज देख रहे हैं, वो अपने ही सिद्धांतों का खंडन मंथन करते जा रहे हैं। होता है, इंसान है। तो वो केवली कैसे, देखो मतलब उन्होंने अपने जो सिद्धांत बताए, साइंस को अभी वहां पहुंचने में पता नहीं कितने हजारों साल लग जाएंगे, है ना। आ जाओ जाओ अभी जाओ। प्लीज जब आपको पर्सनल बात करनी रहे तो स्वयं को म्यूट रखें, ठीक है। हाँ,
तो यहाँ पे ये बात आती है, तो हम अटूट श्रद्धा रखते हैं क्या? हमने कभी सोचा कि केवल ज्ञान की क्या होनी चाहिए? क्या सच में केवल ज्ञान था? भगवान महावीर जब है ना पार्श्व के स्थविरों को समझा रहे थे, मैं भगवती में पढ़ रही थी, तो वहां पे जैसे बुद्ध का भी आता है, बुद्ध कहते हैं तुम मतलब सिर्फ मुझे देखकर मेरे धर्म को स्वीकार मत करो, पहले सोचो समझो फिर अपनाओ, ऐसे कई बातों का उल्लेख आता है। तो भगवान जो पार्श्व के अनुयायी थे वो भी भगवान महावीर से कुछ प्रश्न पूछते हैं, जानकारी करते हैं, उनके बाद भगवान के शासन में सम्मिलित होते हैं। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं सम्मिलित होते हैं, तो कई बातें आती हैं उनके ज्ञान। खैर हमें एक तो बात मैं चाहिए पूछूं, नहीं। बाद में पूछूं कि अभी पूछ लूं? एक बार ये खत्म कर दूं, आपको क्वेश्चन है? हाँ, एक बार प्लीज। बाद में पूछ लूंगी। हाँ हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि भाई जैन दर्शन जो है अनेकांतवादी दर्शन है, यहाँ सत और असत दोनों माना है। अब मैंने जिन शासन शाश्वत का किस अपेक्षा से बताया, आगमों में क्या आता है, जिन शासन अक्षय वर्ण है, तो अब वो किस अपेक्षा से, यहाँ तो अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी काल चक्र चल रहा है, छठे आर्य में हम तो बोलेंगे साधु साध्वी कोई नहीं रहेगा, तो जिन शासन कैसे रहेगा, है ना? लेकिन महाविद्य क्षेत्र में तो शाश्वत है। 4 विद्याएं महाविद्य की ऐसी है जम्बू द्वीप में, है ना? देखो दातकी खंड में 8 और अर्ध पुष्कर में भी 8, 8 और 8 16 और 4 कितने हो गए? 20 तीर्थंकर विराजमान है अब भी एट प्रेजेंट वर्तमान में इस अढ़ाई द्वीप में, है ना? तो हम कैसे कहें कि जिन शासन अक्षय वर्ण नहीं है? हम उस अपेक्षा से जिन शासन को अक्षय कह सकते हैं, सदा था, है और रहेगा। तो यहाँ पे 2 दर्शन काम करते हैं, 2 नए काम करते हैं। नए पता है ना, 7 नए हैं। संग्रह संगम संग्रह हाँ, निगम, निक्षेप, हाँ निगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र संविरूढ़ शब्द और ऋजु सुसम, हाँ समविरूढ़, हाँ व्यवहार मैं भी भूल गई। हाँ ठीक है। निक्षेप में होगा। हाँ व्यवहार नए, अरे 7 नए हैं। निगम हाँ, संग्रह व्यवहार शब्द संविरूढ़ एवं पूत, एक भूल गई शायद, ठीक है। तो यहाँ पे आता है कि जैन दर्शन जो है अनेकांतवादी सिद्धांत है, वो क्या है, सत और असत दोनों अपेक्षाओं को मानता है। तो कैसे मानता है कि द्रव्यार्थिक नए, द्रव्य की अपेक्षा से, द्रव्य कौन से हैं? 6 द्रव्यों का हमने यहाँ प्रतिपादन सुना। 6 द्रव्य कौन कौन से हो गए? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, जीवात्मिकाय। ये थे, है और रहे। और अब इनकी पर्याय बदलती रह सकती। अब देखो पूरा लोक जो है इन 6 पे ही है, इन 6 का ही पर्याय बदलता रहता है, ठीक है। तो जो द्रव्यार्थिक न्याय न्याय है उसकी अपेक्षा से पंचास्तिक काय क्या है? सत है, यानी था, है और रहेगा। और जो पर्यायार्थिक नए हैं, यानी जो अवस्थाएं बदलती रहती है, आज हम मनुष्य गति में हैं, कल हो सकता है कोई देव में हो, कोई मनुष्य में हो, कोई तिर्यंश में हो, कोई कहीं हो, है ना? तो इस अपेक्षा से पर्यायार्थिक नए की अपेक्षा से चेंजेस भी होते रहते हैं, यानी असत भी माना गया है। शाश्वत भी है, अशाश्वत भी है, सत्य भी है, असत्य भी। क्लियर है? पर्यायार्थिक नए की अपेक्षा से अशाश्वत और द्रव्यार्थिक नए की अपेक्षा से शाश्वत। कुछ दार्शनिक लोग एकांत नित्य शाश्वत अविनाशी मानते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के आधार पर पूरा समझा दिया है। अब नीचे आता है कि भगवान महावीर ने लोक के स्वरूप को अनेक दृष्टियों से निरूपित किया है, उसमें 3 दृष्टियां मूल बताई है। क्या बताई है? सबसे पहले तो लोक की परिभाषा क्या, जिसमें जीव और अजीव,
साइंस भी ये बोलता है, ये पूरा वर्ल्ड है जिसमें क्या है, दो ही थिंग्स है, एक तो लिविंग थिंग्स, एक नॉन लिविंग थिंग, थर्ड कोई है नहीं है। तो वैसे ही जैन दर्शन भी मानता है इस लोक में या तो जीव है या अजीव है। फिर थोड़ा विस्तार करें तो हम पंचास्तिक काय पर आएंगे, फिर और थोड़ा विस्तार करें तो नौ तत्वों पर, षट द्रव्यों पर, सॉरी षट द्रव्यों पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे तीन दृष्टियां बता दी भगवान ने लोक को देखने की। सबसे पहला जीव जीव, फिर पंचास्तिक काय, फिर छह द्रव्य। अब यहाँ पे जो छह द्रव्य की विविक्षा है वो यहाँ पे आचार्य तुलसी कहते हैं कि ये आगम युग की नहीं, उत्तरकालीन है। ठीक है, मूलतः पांच अस्तिकाय का प्रतिपादन है। दार्शनिक युग में उनके साथ काल और जुड़ गया। आपको पता है दार्शनिक काल बहुत समय बाद, भगवान महावीर के निर्वाण के 1100 साल के बाद में दार्शनिक काल की उत्पत्ति हुई है। वहां दर्शन का चिंतन हुआ। ऐसे 600 साल तक तो देखो, जहां तक 14 पूर्व 10 पूर्व थे वहां दार्शनिक चिंतन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पूर्व थे तो वो शुद्ध केवली तुल्य ज्ञान हो गया। ठीक है, पूर्व होते हैं तब तक। उनके बाद ये तर्क वितर्क दूसरे संप्रदायों में चलते थे, तब वहां पर दर्शन की उत्पत्ति। यानी हमारे में भी दर्शन क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इसके साथ ये, इसके साथ वो, इसके साथ ऐसे वैसे, ये सब स्टार्ट हो गया। इन सबको द्रव्य मानने की परंपरा उत्तरकालीन है। लोक के बारे में विचार किया। लोक सिद्धांत जैन दर्शन की मौलिक स्थापना है। ये जो अलोक है, इसे अलोक मतलब ये अलोक का जो भी डेफिनेशन या इसमें जो भी आता है वो केवल जैन दर्शन में, अन्य दर्शनों में अभी तक अलोक के बारे में जानकारी इतनी उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ जैन दर्शन की मौलिक स्थापना यानी खुद की ही स्थापना है। ठीक है, ये हो गया। जहां केवल आकाश है वो अलोक है, और जहां छह द्रव्य है वो क्या है, लोक है। हमारी गति में संयोग करने वाला कौन है, धर्मास्तिकाय। रुकने में, अच्छा हम ध्यान करते हैं तो उसमें कौन संयोगी है, उसमें धर्मास्तिकाय, क्योंकि वो टोका है। और नहीं, उसमें वो भी आकाश भी तो सहायक है। सहायक तो सब भी है, छह द्रव्य सहायक रहते हैं हमेशा। होता है पर धर्मास्तिकाय हम लोगों के सांस और की चलन करता है ना, आंतरिक चलन तो चलते ही है, विचारों का हो, भावों का हो। स्थिर में अधर्मास्तिका ही हो सकता है ना, ध्यान तो स्थिर से होती है। स्थिरता हाँ, जहाँ स्थिरता है, स्थिरता ध्यान लानी करने है में आपको, धर्मास्तिक सुनिए मेरी सहयोगी है। बात। वैसे विचारों कोई के द्रव्य अंत ना, में। एक मैं और बोलूं, आकाश में होगा तो हम ठहरेंगे कहाँ? एक बार मैं बताती हूँ। देखो, वैसे चौही द्रव्य हमारे में संयोगी है, ठीक है। लेकिन जब हम थोड़ा स्थूल रूप में पूछते हैं कि भाई चलने में कौन है, गति करने में कौन है, सोचने में कौन है, तो जैसे आपने बोला श्वास लेने में कौन है, ठीक है। तो यहाँ सब हम धर्मासिकाएं, मैंने ध्यान पूछा है, मतलब ध्यान मतलब योग निरोध की प्रक्रिया। हमें योग निरोध करना है, स्थिरता रखनी है। तो जहां स्थिरता की बात आ जाती है अधर्मास्तिकाय। आंख बंद करनी है तो कहाँ जाता है, अधर्मास्तिकाय। आचार्य महाप्रज्ञ जी तो कहते हैं कि बहुत बहुत उपकार मानना चाहिए हमें उनका। सोचो अगर साइंस की लैंग्वेज में कहें, हमारे पास ग्रेविटी नहीं होती तो हम ये बैठ ही नहीं पाते, ये चेयर होती ही नहीं, पता नहीं आकाश में उड़ते उड़ते ही हम लोग आपस में बातें करते हैं। जहाँ ग्रेविटी नहीं है वहां पे, तो यही चीज है कि तो हमें फिर अपने शब्द भी सुनाई नहीं देते, बात कैसे करते? वो तो हाँ हवा में उड़ते ना शब्द भी, वही तो चिंते, तो फ्रीक्वेंसी वही चेंज चिंते हो हैं। जाती है। तो हमें इनका उपकार, ये हमारे उपकारी है, हमें इनका उपकार मानना चाहिए। ठीक है, तो चलने में सहयोगी कौन हो गया। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, जीव और पुद्गल स्वयं गति करते हैं, जीव और गतिशील। पुद्गल स्वयं गति करते हैं। लेकिन गति करने के लिए उनको हेल्प किसकी चाहिए, धर्मास्तिकाय। मतलब मंजिल है, चल हम रहे हैं, रास्ता तो चाहिए, है ना।
तो जैसे मछली का एग्जाम्पल आता है, आपके आता है ना, पथिक का एग्जाम्पल आता है कि पथिक छांव में बैठ गया। तो ये कोई भी एग्जाम्पल ले लो, लेकिन जीव और पुद्गल स्वयं गति करते हैं, उनके गति में इनविजिबल रूप से, मतलब अनन्य संयोगी, अपेक्षित रूप से अनन्य संयोगी होता है, उदासीन भाव से। उदासीन भाव एक शब्द आता है आगमों में, ठीक है। तो यहाँ आ गया गति में प्रवृत्ति, गति में कौन सहायक है? धर्मास्तिक काय। और स्थिति में यानी स्थिर रहने में अधर्मास्तिक काय। और हमें स्थान कौन देता है? हमारे पैर कहाँ टिकते हैं? जमीन पर, लेकिन वो क्या है? आकाश प्रदेश, है ना। सर्वत्र आकाश प्रदेश में हाथ फैला रही हूँ, कहाँ फैला रही हूँ? आकाश प्रदेशों में। मेरा हाथ कहाँ है? आकाश प्रदेशों में। हम बैठे कहाँ है? आकाश प्रदेशों में। तो आकाश सर्वत्र फैला हुआ है, तो वो क्या करता है? सबको प्लेस देता है, यानी स्थान देता है, अवगाहन यानी जगह देता है, ठीक है। ओके। द्रव्य के दो प्रकार हैं, मूर्त और अमूर्त। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ये तीनों अमूर्त है। और जीव मूर्त और अमूर्त दोनों बता दिए। अब जब तक संसार में भ्रमण कर रहा है इस पुद्गल के साथ, तो इसको जुड़ना ही जुड़ना है ना, नहीं तो चलेगा नहीं। हम बोलेंगे कैसे? अभी तो इन्होंने बोला ना कि भाषा, अभी भाषा कहाँ जाती, वो कहाँ जाता, तो ये शरीर नहीं होता तो कुछ होता ही नहीं। तो इसीलिए तो जीव के दो रूप बता दिए, सिद्ध और संसारी। सिद्ध तो अमूर्त ही होते हैं, और संसारी जीव सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीरों से प्रतिबद्ध होने के कारण मूर्त होते हैं। अभी हम बोल रहे हैं ना कि भाई इसको हार्ट अटैक आ गया, मतलब क्या हो गया? इसमें से जीव यानी प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई। तो हमको वो जीव के मूर्त अमूर्त होने का पता चलता है ना यहाँ पे। तो सिद्ध जो होते हैं यहाँ पे एक अपेक्षा से है, हमेशा मत बोल दीजिएगा कि जीव मूर्ति होते हैं, ठीक है। एक अपेक्षा से बताया है कि जो सिद्ध होते हैं वे अमूर्त ही होते हैं, क्योंकि वहां शरीर धारण की अपेक्षा नहीं होती है। संसार में परिभ्रमण करते हैं तब तक हमें शरीर की आवश्यकता होती है, तो इस मूर्त शरीर के द्वारा अमूर्त जीव को भी जान लिया जाता है, इसीलिए मूर्त कह दिया। उद्गलास्तिक काय मूर्त है, जिसमें जिस द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं वह मूर्त और पुद्गल के दो भेद है, स्कंद और परमाणु, ठीक है, ये पता है। और इसीलिए मूर्त है। संसार में सूक्ष्म स्थूल जितने भी मूर्त पदार्थ है वे सब उद्गलास्तिक काय में समाविष्ट होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्लियर? उपभोग लक्षणों जीव, मतलब उपयोग जिसका लक्षण है उसे जीव कहते हैं। चेतना के व्यापार का नाम है उपयोग। उपयोग मतलब क्या होता है? ज्ञान और दर्शन। संसार के प्रत्येक जीव में, संसार के जो संसारी जीव है उसमें कम से कम मत्ती अज्ञान, शुद्ध अज्ञान और अचक्षु दर्शन तो होगा ही होगा। छोटे से छोटा जीव है, ठीक है, उसके बिना वो जीव अजीव बन जाएगा। इसीलिए उपयोग क्या है? चेतना का व्यापार है, लक्षण है, ठीक है। ज्ञानात्मक चेतना की प्रवृत्ति ही उपयोग है। ज्ञानात्मक, उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान चलता रहता है ना, नहीं तो उनका आगे प्रोसेस कैसे होगा, वो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ज्ञानात्मक चेतना की प्रवृत्ति उपयोग है। जिस द्रव्य में उपयोग करने की शक्ति है अथवा ज्ञानात्मक चेतना है वह जीव है, नहीं तो वो क्या बन जाएगा? अजीव बन जाएगा। अव्यवहार राशि के जीवों में भी कम से कम मत्ती अज्ञान, श्रुत ज्ञान और अचक्षु दर्शन तो है ही है, ठीक है। अब आते हैं 31, ये लेस देन 1 मिनट है, करूं क्या ये स्टार्ट?